हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पुरानी सलवार से प्लाजो बनाना बता रही हूँ। ये मेरे पास एक पुरानी सलवार थी जिसको मैंने उधेड़कर इसके ऊपर प्रेस कर ली है। वैसे तो ये मेरी सलवार पटियाला सलवार थी, लेकिन आप सिंपल सलवार में से भी प्लाजो बना सकते हैं। इसकी बेल्ट को भी मैंने अलग कर लिया है। ये इसका ऊपर बेल्ट वाला हिस्सा है और ये इसका लंबाई वाला हिस्सा है, यानी ये इसके पल्ले जुड़े हुए हैं। ये इसका आसन वाला हिस्सा है, यानी ये ऊपर इस तरह से प्लेटें डली हुई थी और हमारे ऊपर ये बेल्ट लगी हुई थी। आप दो तरीके से प्लाजो की लंबाई निकाल सकते हैं। सलवार की लंबाई में से भी आप प्लाजो की लंबाई निकाल सकते हैं, और अगर इस तरह से आपके प्लाजो की लंबाई कम पड़ रही है तो जो हमारी सलवार की चौड़ाई है, यानी जिस हिस्से की हमने प्लेटें डाली हैं उस हिस्से में से आप सलवार की लंबाई निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो मैं सलवार की चौड़ाई में से अपने प्लाजो की लंबाई निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर इस हिस्से पर आधा इंच का एक निशान लगा देंगे। ये हिस्सा हमारा सिलाई में जाएगा। और इसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे प्लाजो की मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारे प्लाजो की मिनिमम चौड़ाई होती है वो हिप का 4th भाग प्लस 5 इंच होती है। जैसे हमारे 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें 5 इंच प्लस करेंगे तो वो होगा हमारा 14 इंच। लेकिन इसको मैं 15 इंच के आसपास लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा उधर से सिलाई में भी जाएगा और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 15 इंच हमारा यहाँ पर बैठता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं, कम से कम आपको इतनी लेनी ही पड़ेगी। एक निशान हम 15 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपनी तैयार लंबाई देखते हैं। तैयार लंबाई मुझे 35 इंच चाहिए, लेकिन ये अभी 35 इंच है। तो इसमें मैं जो हमारी बेल्ट का हिस्सा बच रहा है उसकी 2 इंच के ऊपर मैं पट्टी अटैच कर दूंगी, यानी इस हिस्से में मैं इलास्टिक डाल दूंगी जो हम ऊपर हिस्सा ये अटैच करेंगे। इसमें भी हम दो तरीके से अपनी प्लाजो निकाल सकते हैं। अगर आपको नीचे से मोहरी चौड़ी चाहिए प्लाजो की, तो आप इधर से क्रोच एरिया निकालें और इधर की साइड से आप अपनी मोहरी निकाल सकते हैं, जिससे हमारी जो मोहरी है वो काफ़ी चौड़ी निकल जाएंगी। देखिए, इस तरीके से इधर क्रोच एरिया का निशान लगाएं और जितना आपको नीचे से प्लाजो की मोहरी चाहिए उतने इंच पर आप एक निशान लगाएं और फिर इसे क्रोच एरिया में मिला दें। इस तरह से हम अपना प्लाजो निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो इसकी मोहरी चाहिए वो नीचे से चौड़ी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इधर से क्रोच एरिया निकालूंगी और इधर से अपनी प्लाजो की मोहरी निकालूंगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, जो हमारा पल्लों का जोड़ है वो हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। और अब मैं इसको पलट लेती हूँ और दूसरी साइड से दूसरे तरीके से आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। मिनिमम जो हमारी इसकी चौड़ाई है उसके लिए हमारा निशान पहले से लगा हुआ है, यानी 15 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए कम से कम। तो पलट के हम ये निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। 15 इंच पर ही हम ऊपर एक निशान लगा देंगे और इसके बाद हमारी जो बेल्ट का कपड़ा है उसको फोल्ड करके इस तरह से हम ऊपर रखेंगे, यानी 2 इंच के हमारे ऊपर ये पट्टी लगेगी जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इस पट्टी को हम थोड़ा सा इस कपड़े के ऊपर, अपनी सलवार के कपड़े के ऊपर चढ़ा के रखेंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा, यानी आधा इंच के आसपास हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे। इसके बाद हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। जो हमारा क्रोच एरिया होता है वो हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच होता है। जैसे हिप 36 इंच है, उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 11 इंच। यानी पट्टी को रखने के बाद ये निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इस निशान से 2 इंच बाहर हम एक निशान और लगाएंगे जो हमारे क्रोच एरिया की गोलाई के लिए होगा और इसको हम गोलाई दे देंगे। अब हमें नीचे से जितनी अपनी मोहरी की चौड़ाई रखनी है उतने इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो आधा इंच उधर छोड़ के मैं निशान लगा रही हूँ जो हमारा सिलाई में जाएगा। ये निशान मैं 13.5 इंच पर लगा रही हूँ और इस निशान को हम ऊपर अपने क्रोच एरिया के निशान से मिला देंगे।
अब ऊपर की साइड हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को तिरछा करके अपने इस निशान में मिला देंगे नीचे की तरफ, यानी हम अपने आसन में 1 इंच के ऊपर से गहराई देंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है। अब इस निशान से आधा पौना इंच बाहर हम एक निशान और लगा देंगे जो हमारा कटिंग का निशान होगा। इस तरह से हम एक निशान और लगा लेंगे और इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हमारा ऊपर का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है इसको हम अलग कर लेंगे। ऊपर की साइड तो हम ये 2 इंच की पट्टी लगाएंगे ही, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके प्लाजो की लंबाई कंप्लीट नहीं होती है तो आप नीचे की साइड जो हमारा साइड में से सलवार में से बचा हुआ कपड़ा है वो आप लगा सकते हैं इस तरह से, और बीच में कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमारे प्लाजो की लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारे प्लाजो में डिज़ाइन भी डल जाएगा। इस तरह से आप सलवार से प्लाजो बना सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।